हेलो फ्रेंड्स, देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 7 चरणों में यह चुनाव पूर्ण होंगे। 6 चरण खत्म हो चुके हैं। आखिरी चरण 1 जून को होने वाले हैं। दोस्तों, आप यदि वोटर हैं, आपकी एज 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और आपके लोकसभा क्षेत्र में यदि अभी तक मतदान नहीं हुए हैं और 1 जून को आपके यहाँ मतदान होने वाले हैं, लेकिन अभी तक आपको यदि वोटर पर्ची नहीं मिली है तो आप इस समय परेशान होंगे कि आखिर हमारा कौन सा बूथ है, हम किस बूथ पर जाकर अपना वोट डालेंगे। यह एक परेशानी का सबब है। लाख कोशिश करने के बाद भी जब आपको नहीं पता चल पा रहा है कि आपका बूथ नंबर कौन सा है, बूथ संख्या कौन सा है, आपका उसमें कितना नंबर है, सीरियल नंबर आपका क्या है, ये सारी जानकारी जब आपको पास नहीं है तो इसकी सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक वेबसाइट बनाया है। उस वेबसाइट पर जाकर सिर्फ आप अपने वोटर कार्ड के नंबर से आप अपनी वोटर पर्ची को निकाल सकते हैं, जिस पर्ची से आपको पता चलेगा कि आपको किस बूथ पर जाना है, आपका क्रम संख्या क्या है, बूथ नंबर क्या है, सारा डिटेल उसमें दिया हुआ रहता है। साथ ही साथ यदि आपका वोटर कार्ड खो गया है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप अपने नाम, पता, एज के अनुसार भी अपना वोटर पर्ची निकाल सकते हैं। और अगर इससे भी आसान तरीका है, यदि आपका वोटर कार्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आपके वोटर कार्ड में, तो आप सिर्फ अपने मोबाइल नंबर के थ्रू भी वोटर पर्ची निकाल सकते हैं। यह बहुत ही आसान प्रक्रिया है। मैं अभी आपको इसका लाइव डेमो दिखाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद दोस्तों, यदि हमको अपनी वोटर पर्ची निकालना है तो इसके लिए हमको सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग के ऑथराइज्ड वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जिसके लिए हमको गूगल सर्च में जाना है। गूगल सर्च में जाने के बाद हमें इलेक्शंस टाइप करना है। देखिए, इलेक्शन में इलेक्शन नहीं टाइप करना है, इलेक्शंस टाइप करना है। देखिए यहाँ पर टाइप किया हुआ है इलेक्शंस 24। इसको क्लिक करेंगे तो देखिए हमें सबसे पहले ऊपर में एक वेबसाइट निकल कर आ जाएगा। देखिए ये वेबसाइट खुलेगा, इसमें elections24.eci.gov.in है। इस वेबसाइट पर जाकर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, एक देखिए इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है, भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें तीनों निर्वाचन आयुक्त का फोटो है। जिसके नीचे में आप देखिएगा 7 फेज का दिया हुआ है कि पहला फेज 19 अप्रैल, दूसरा 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा 13 मई, पांचवा 20 मई, छठा 25 मई और सातवां देखिए 1 जून को है। तो 1 जून वाला है, तो यदि आपका अभी 1 जून को इलेक्शन नहीं हुआ है तो आप इसका यूज करके अपनी वोटर पर्ची को निकाल सकते हैं। नीचे अगर हम लोग आते हैं तो देखिएगा इसके नीचे में हमको स्क्रॉल करके आना है। एकदम नीचे आइए, एकदम नीचे चले आइए, नीचे चलते आइए, चलते आइए, चलते आइए। देखिए यहाँ पर ऊपर में देखिए लिखा हुआ है सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल। यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ सर्च इन इलेक्टोरल रोल, सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल, इसको क्लिक करना है। इसको जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे देखिए इस तरह से खुलेगा। खुलने के बाद देखिए खुला। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 तरह का इंटरफेस है। ठीक, अब 3 तरह का इंटरफेस आने पर देखिए सर्च बाय ईपीआईसी क्या होता है, हमारा वोटर आईडी कार्ड का नंबर होता है, इसके द्वारा खोज सकते हैं। सर्च बाय डिटेल, अगर वोटर आईडी कार्ड हमारे पास नहीं है तो नाम, पता के अनुसार खोज सकते हैं। मोबाइल नंबर के द्वारा, मोबाइल जैसा मैंने शुरू में बताया रजिस्टर्ड है तो उसके द्वारा खोज सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले नीचे आते हैं तो ये अभी जो इंटरफेस खुला हुआ है इसमें आप लैंग्वेज चुन सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो जैसा लैंग्वेज आप रहने दीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बॉक्स में देखिए आपको ईपीआईसी मतलब वोटर आईडी कार्ड का नंबर डाल देना है। यहाँ पर आपका स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से स्टेट के हैं। देखिए सारा स्टेट यहाँ दिया हुआ है, तो जिस भी स्टेट के हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो कैप्चा है वो कैप्चा दे देना है। कैप्चा यहाँ फिल कीजिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च बटन दबाइएगा तो आपका वोटर आईडी कार्ड का डिटेल, आपका वोटर पर्ची है वो निकल जाएगा।
ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि यदि मान लीजिए आपका वोटर आईडी कार्ड आपके पास नहीं है, तो हम लोग आपका नाम, गांव, पता के नाम से खोज सकते हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। इसको क्लिक करें तो देखिए इस तरह से खुला, जिसमें सबसे पहले स्टेट भरना है, फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करना। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद हमको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है, जैसा कि वोटर कार्ड में डाला हुआ है उस हिसाब से। उसके बाद फिर से हमको अपना फादर नेम या हस्बैंड नेम डाल देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यदि जो आपका जो पता है कि वोटर कार्ड में कौन सा डेट ऑफ बर्थ है तो उसको डाल देना है। डालने के बाद आपको अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो अपना एज सेलेक्ट कर लेना है जो वोटर कार्ड में है। तो उस एज को सेलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग नीचे में आएंगे। नीचे में आने के बाद जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद फिर हम लोगों को अपना डिस्ट्रिक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस विधानसभा क्षेत्र से हैं, फिर कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद नीचे में सर्च करना है, तो उससे कि हमारा वोटर पर्ची का डिटेल आ जाएगा। थर्ड है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के द्वारा क्लिक करते हैं तो इसमें भी आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के बाद कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद हम जैसे ही उसको सर्च में सेंड OTP आएगा, हमारे मोबाइल पर OTP आएगा। OTP को वेरीफाई करने के बाद फिर हम लोग सर्च करेंगे तो हमारा वोटर ID का पर्ची आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा